इसराइली जारियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहिद होना वक्त की ज़रूरत। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर इक़दाम करना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी पर जोर। कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तसव्वुर किया जाएगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। इस्तांबुल में सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहम मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फरोग और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। रहनुमाओं का गजा में फौरी जंग बंदी पर भी जोर। एलामिये के मुताबिक दोनों मुल्कों ने ताउन को मजीद गहरा और मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। इसहाक डार सऊदी वजीर खारिजा से भी मिले। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुस्लिम ममालिक ईरान पर इसराइली जारियत के खिलाफ यकज़बान। शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमले नाकाबिल कबूल करार। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर, इसराइल को दहशतगर्द रियासत और खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। तैयब एर्दोगान का ईरान और गजा के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कहा दहशतगर्द सहूनी रियासत पूरे खित्ते को आग में झोंकना चाहती है। मुस्लिम ममालिक इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाएं। यमन, लीबिया और शाम के बाद अब ईरान पर हमला। यूरोप इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। तेहरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल। यकीन है जीत ईरान का मुकद्दर बनेगी। सेक्रेटरी जनरल का सहूनी रियासत से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का मुतालबा। इजलास में इसहाक डार समेत 40 ममालिक के सिफारतकार शरीक। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के फर्दौ जौहरी तनसीबात पर हमले पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी अखबार का दावा। लिखा वाशिंगटन का तेहरान पर हमले का इरादा है। 2 अमरीकी स्टेल्थ बमबार तैयारे अमरीका से रवाना। रिपोर्ट के मुताबिक B-2 बमबार वाहिद तैयारा है जो 30,000 पाउंड वजनी बंकर शिकन बम ले जा सकता है। बातचीत के लिए हमलों का रुकना जरूरी। बमबारी के दौरान अमरीका से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा जारियत के खिलाफ दिफा का जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीका शुरू दिन से इसराइल का साथ दे रहा है। जंग में वाशिंगटन की शमूलियत खतरनाक होगी। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब को फ़ोन। कहा ईरान को अपने एटमी प्रोग्राम के पुरअमन होने की मुकम्मल जमानत देना होगी। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म कर सके। अमरीकी सदर का एतराफ। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर की ख्वाहिशमंद है। कहा देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। नहीं लगता यूरोपीय ममालिक कोई किरदार अदा कर सके। जमीनी फौज उतारना आखिरी हल होगा। हमला करना है या नहीं, फैसले के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लेंगे। अभी इसराइल जीत रहा है। तल अवीव को रुकने का नहीं कह सकते। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की यलगार एक के बाद एक बार। दिमोना में एटमी रिएक्टर पर हमला। फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल के मराकज़ भी निशाना। तल अवीव समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। वस्ती इसराइल की इमारत में आग भड़क उठी। हैफा में कई इमारतों को नुकसान। सुप्रीम लीडर ने जानशीनी के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा फहरिस्त में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बेटे का नाम शामिल नहीं। सफ़ाक इसराइल की दरिंदगी जारी। ईरान के शहर शिराज पर हमला। फौजी तनसीबात निशाना। तेहरान, नजफाबाद और कुम पर भी बमबारी। 4 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अस्फहान एटमी साइट पर भी बारूद की बरसात। पासदारान इनकलाब के ड्रोन यूनिट कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जौहरी साइंसदान असीर तबातबाई एहलिया समेत शहीद हो गए। ईरान में इसराइली एजेंटों के गिर्द घेरा मजीद तंग। मोसाद से ताल्लुक के शुबे में मजीद 22 अफराद गिरफ्तार। इसराइल का ईरान के खिलाफ जारहाना इकदाम। रूस को तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा। सदर पुतिन का कहना है इसराइल ने जंग शुरू की, सहूनी रियासत मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। रूस और ईरान एक ही जैसी क़ुव्वतों से लड़ रहे हैं। तनाज़ात का हल पुरअमन ज़राए से तलाश करना ज़रूरी करार।
नेतन्याहू पर इख्तिदार का भूत सवार। इस्राएली वजीर आजम तवील अरसे से ईरान से जंग चाहते थे। यही वो तरीका है जिससे वो हुकूमत में रह सकते हैं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने खरी खरी सुना दी डोनाल्ड ट्रंप से कशीदगी कम करने का मुतालिबा। सिंध तास मुआहदा किसी सूरत बहाल नहीं करेंगे। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की हठधर्मी। कहा पाकिस्तान जाने वाले पानी को नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी भी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा है। भारत का सिंध तास मुआहिदा बहाल न करने का बयान बैनुल अक़वामी मुआहिदों की तौहीन है। पाकिस्तान का भारतीय वजीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है मोदी सरकार आलमी मुआहिदों की साख को नुकसान पहुंचा रही है। पानी को सियासी हथियार बनाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। भारत की आलमी सतह पर एक और बदनामी, दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद वाक़यात और ज़्यादती और जिनसी हमलों के बढ़ते वाक़यात के बायस भारत ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क। अमेरिका ने अपनी ख़वातीन को अकेले भारत में सफ़र करने से रोक दिया। इंडिया के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तरमीम मंजूर। कमेटी अरकान ने तरमीम को नैब कवानीन के मुतरादिफ करार दे दिया। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 2.5% से कम करके 1%। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की तजवीज भी मंजूर। असातिज़ा को टैक्स छूट देने की तजवीज IMF से मुस्तरद होने का इंकिशाफ। सेनेट ने बजट के हवाले से 204 सिफारिशात कौमी असेंबली को भिजवा दी। वफाकी वजीर खजाना का सेनेट की सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा तनख्वाहों पर टैक्स की शरह और इम्पोर्टेड सोलर पैनल पर ड्यूटी में कमी समेत दीगर सिफारिशात तस्लीम कर ली। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुल्क भर में चीनी की कीमत बढ़ने पर अवाम में बेचैनी। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में दाम आउट ऑफ कंट्रोल। इस्लामाबाद में फी किलो कीमत 195 रुपए तक जा पहुंची। कराची, रावलपिंडी और पेशावर में 190 और लाहौर में 185 रुपए फी किलो में फरोख्त। बलोचिस्तान में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात। मस्तूंग और कलात में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में पुलिस और CTD एहलकार भी शामिल। गजा में इमदाद के नाम पर मौत मिलने लगी। खान यूनुस में सिहोनी फौज के रिलीफ कैंपों पर हमले। अलशाती और अलमवासी में भी फायरिंग। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में 200 शहादतें। गजा में गली गली दर्दनाक कहानियां। बच्चे वालिद की मौत पर गम से निढाल, वालिदा बेबसी की तस्वीर। पाकिस्तान का हॉकी प्रो लीग खेलने का ख्वाब अधूरा। FIH नेशंस का फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। कीवी टीम आगाज से हावी रही। पहले क्वार्टर में 2 और दूसरे क्वार्टर में 3 गोल्स दाग दिए। पाकिस्तान के ज़करिया हयात और सुफियान खान ने गोल किए। न्यूजीलैंड टाइटल का कामयाबी से दिफा करने में कामयाब। सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम। और मिल्ली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला समा की आवाज। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें आज से जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, असरार शाह और सारा रजा खान जज। 14 अगस्त तक हर इतवार की रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।